अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 मैटर टॉपिक 2.4 काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉज। गैस सैंपल को हम 4 वेरिएबल से डिस्क्राइब कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस लॉज डिस्क्राइब करते हैं 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप वाइल कीपिंग 2 वेरिएबल्स कांस्टेंट। जैसे हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ पढ़ें, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, या वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ पढ़ें, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख के। अभी हमने 4 वेरिएबल्स देखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। पहली गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ डिस्कस करते हैं वाइल कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हम इन दोनों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि वॉल्यूम के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। हम देख सकते हैं कि हमने गैस ली और उसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई किया है और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट आता है के, और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा ये के, और जब P उस तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू के। तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गया है प्रेशर वॉल्यूम का, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जब गैस का वॉल्यूम कम होता है तो एक्चुअली गैस के पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, उनमें डिस्टेंस कम होता है। जैसे आप नोट कर सकते हैं, जब वॉल्यूम ज़्यादा था तो पार्टिकल्स दूर थे, जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो पार्टिकल्स क्लोज हो गए हैं। जब पार्टिकल्स में स्पेस कम होती है तो उनमें कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलिजन के चांसेस ना सिर्फ पार्टिकल के साथ इंक्रीज हो जाते हैं बल्कि कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर भी इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके पार्टिकल्स में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से उनमें कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब कोलिजन कम होगी तो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। और इस दौरान हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से जो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं और बाकी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम इन दोनों का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, या वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, इससे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा K और T, और अगर हम कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे तो ये आ जाएगा V/T इज इक्वल्स टू K। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। आप नोट करें कि हमने एक गैस लिया, उस पे हम उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, गैस को जब हम हीट करते हैं तो गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, एक्चुअली जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कि टेम्परेचर से वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी जो मोशन है, उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने से उनमें जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और हमें पता है जब कोलिजन इंक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन हमने प्रेशर
को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जो गैस है वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है, क्योंकि प्रेशर तो नहीं बढ़ सकता। तो बैलेंस रखने के लिए गैस क्या करती है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिससे पार्टिकल्स की जो मोशन है, कोलिजन है, वो कम हो जाती है। और हमें पता है कोलिजन कम होने से प्रेशर को कम होना चाहिए था, बट हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ। तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखने के लिए गैस अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर लेती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता है। और कांस्टेंट प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं वॉल्यूम बढ़ाकर या वॉल्यूम डिक्रीज करके। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर उसमें हम कांस्टेंट रखते हैं। जब हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो इक्वल के साइन के बाद के आता है और n, और v डिवाइड बाई n किसके इक्वल हो जाएगा, k। तो हमारे पास ये एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी एवोगैड्रोस लॉ की। आप नोट कर सकते हैं जब गैस का वॉल्यूम कम था तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कम थे, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हैं। नंबर ऑफ मोल्स कम तो वॉल्यूम कम, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। Kinetic particle theory interpretation. According to this interpretation, जब गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस भी कम हो जाती है। जब स्पेस कम होती है तो कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कोलिजन विद मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन विद वॉल ऑफ कंटेनर इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है जब कोलिजन्स इंक्रीज होंगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन हमने कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए गैस अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाती हैं, प्रेशर रिड्यूस होने लगता है। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हमने कहा एवोगैड्रो लॉ में हमने प्रेशर को मेंटेन रखना है, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैस अपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेती है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।